अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम ग्रुप वाले अहल इल्म हैं, शिया सुन्नी देख रहे हैं। कल जो बहस हुई इसी उसमें इसने अकायदे अहल सुन्नत नहीं बताए। ठीक है, इंशाअल्लाह जब कंप्लीट बहस हो जाएगी तो अकायदे अहल सुन्नत मैं बताऊंगा कि कितने हैं, कौन से हैं। तकरीबन 20-25 किताबों के हवाले देकर मैं दिखाऊंगा अहल सुन्नत वालों को, शिया को। ठीक है, दूसरा नुक्ता ये था कि उसूल मज़हब कौन से हैं। 3-4-5 घंटे में अली माविया ने उसूल मज़हब अहले सुन्नत का नहीं बताया कि कौन से उसूल मज़हब हैं। कह रहा था कि मिसाल दे, मैंने मिसाल भी दी कि उसूल मज़हब में तकलीद करना जायज़ नहीं होती अहले सुन्नत की, हाँ, फिर भी नहीं बता सका। तीसरी बात यह है कि मैंने कहा उसूल फ़िक़्ह वो भी नहीं बता सका, आखिर में पेश किया। फिर उसूल फ़िक़्ह पर मैंने इश्काल किया, उसूल फ़िक़्ह में से जो क़ियास था उस क़ियास पर मैंने इश्काल किया। मैंने कहा आप क़ियास को लेते हैं, क़ियास कुरान और रवायात से पेश करें, जबकि कुरान रवायात से क़ियास पेश नहीं कर सका और अल्लाह की तरफ तोहमत लगाई, अल्लाह की तरफ झूठ बोला, रसूल की तरफ तोहमत लगाई, रसूल की तरफ झूठ बोला कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह निसा नंबर 83 में इरशाद फरमाया है क़ियास के बारे में। जो झूठ बोला था उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं है, वो एक शान नुज़ूल है, वो अलग बात है, इंशाअल्लाह कभी बताऊंगा। सारी बातें वाज़ेह हुई, यानी क़ियास साबित नहीं हुआ। अहले सुन्नत के यहाँ ये एक मन घड़त है, अबू हुरैरा ने क़ियास को ईजाद किया है, ये एक मन घड़त चीज़ है क़ियास। ठीक है, उसूल मज़हब माविया ने नहीं बताए, उसूल अकायद भी माविया नहीं बताए, यानी ये सारी चीज़ें माविया ने नहीं बताई। कल की जो बात थी वहीं पर पता चल गया सुन्नियों को, शियों को, तमाम को पता चल गया कि माविया एक जाहिल नंबर का शख्स है जिसको उसूल मज़हब अहले सुन्नत, अकायदे अहले सुन्नत और उसूल फ़िक़्ह अहले सुन्नत का इल्म नहीं था। ठीक है, और अल्लाह और रसूल की तरफ इल्ज़ाम लगा रहा था। पहली चीज़ ये कल की बहस थी। आज की बहस ये है कि आज मैंने एक नुक्ता निकाल कर पेश किया है। मैं माविया पर कुछ रवायात पेश करूँगा, कुछ अहादीस पेश करूँगा। कुछ अहादीस ऐसी हैं जो बगैर सनद के भी हैं, कुछ अहादीस ऐसी हैं जो कुरान के मुताबिक हैं लेकिन उनकी सनद है ही नहीं, यानी इबारत के तौर पर, तारीख के तौर पर। क्या ऐसी चीज़ें अहले सुन्नत वाले कबूल करते हैं या नहीं? और वो सारी चीज़ें कुरान के मुताबिक हैं, कैसे? यानी कुरान की आयत के मुताबिक हैं, तो उन चीज़ों को कबूल करते हैं या नहीं? ये छोटा सा तो मैंने सवाल रखा है, इस सवाल का जवाब दें तो मैं माविया के मौजू पर चलूँ। अब दरमियान में मैं पेश करूँगा, फिर इश्काल करेगा भाई ये सनद ठीक नहीं है या ये कुरान के मुताबिक नहीं है, वहाँ पर इश्काल करेगा, तो उसी इश्काल को अभी यहीं पर मुझे वाज़ेह करना है। इसका जवाब यहाँ पर दे तो मैं आगे चलूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे मुनाज़िर को डूब कर मर जाना चाहिए, ऐसे मुनाज़िर को गट्टर में मर जाना चाहिए। ऐसे मुनाज़िर को अहले सुन्नत वाले सामने पेश करते हैं मज़हब शिया के। जिस मुनाज़िर को उसूल मज़हब का इल्म नहीं है, जिस मुनाज़िर को उसूल अक़ाइद का इल्म नहीं है, जिस मुनाज़िर को उसूल फ़िक़्ह का इल्म नहीं है। ये बातें कल की थी जो गुज़र गई, इस मुनाज़िर को क्या इसका पता नहीं है, कल की बातें थी जो गुज़र गई। आज एक छोटा सा सवाल मैंने रखा है, आज एक छोटा सा सवाल मैंने रखा है जो मेरा सवाल मौजू पर मबनी है। अगर मौजू पर मबनी ना होता तो मैं कतई इससे सवाल ना करता। मेरा सवाल मौजू पर मबनी है कि कोई बगैर सनद रवायत पेश की जाए या ज़ईफ़ रवायत पेश की जाए और दोनों कुरान के मुताबिक मुवाफ़िक हों, उनका रब्त कुरान के साथ हो, क्या वो अहले सुन्नत वाले कबूल करते हैं, वो हुज्जत हैं अहले सुन्नत वालों की, हाँ या नहीं? बार बार सवाल कर रहा हूँ, इस छोटे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। यानी मुहद्दिसीन ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है, उलमा अहले सुन्नत ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है? अजब है यार। पेश अहले सुन्नत वालों ने जो मुनाज़िर पेश किया है, उस जबल मुनाज़िर को इतना भी पता नहीं है कि ज़ईफ़ रवायत कुरान के मुताबिक है, आया वो कबूल है अहले सुन्नत की, हाँ या नहीं? अजब है यार। मैंने तो पहली मरतबा ऐसा मुनाज़िर देखा है जो हर एक चीज़ से भागता है। पता नहीं कितनी चीज़ों से ही भागा है। उसूल मज़हब पूछा, 4 घंटे लग गए, नहीं बताया, भाग गया। अकायदे मज़हब पूछा, 4 घंटे लग गए, नहीं बताया। उसूल फ़िक़्ह पूछा, 3-4 घंटे लग गए, नहीं बताया। फिर आखिर में एक चीज़ भेजी, क़ियास पर इश्काल किया, नहीं बताया। कैसा मुनाज़िर पेश करते हैं अहले सुन्नत वाले, जो जाहिल हो, जिसको किसी चीज़ का इल्म ना हो, वो। अजब है यार। फिर कहते हैं सलाम अलैकुम, मेरा सवाल मौजू पर मबनी है, मेरा सवाल मौजू पर मबनी है, मेरे सवाल का जवाब दो। जैसे ही आप जवाब दोगे किसी किताब का अक्स लगाकर, तो उसके बाद फ़ौरन माविया के मौजू पर बात करेंगे। जो मैंने 4 नुकात रखे हैं, उन 4 नुकात पर बात करूँगा, ठीक है? उन 4 नुकात पर मैं बात करूँगा, बात ही ख़त्म हो जाएगी। इस सवाल का जवाब दो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने छोड़ दी हैं, सारी चीज़ें मैं छोड़ दी हैं मैंने, बस फ़कत इस सवाल का जवाब दो कि उलमाए अहले सुन्नत क्या कहते हैं, मुहद्दिसीन क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। फ़कत सवाल का जवाब दो, आगे चलें। फिर शराइत रखते हैं और फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं दलाइल पेश करूँगा और आप इंशाअल्लाह रद पेश करना। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा मैसेज है माविया को और तमाम तर मेरे मेम्बरान जो ग्रुप के हैं उनके लिए भी है कि मेरा सवाल जो था वो मौजू पर ही मबनी है। मैंने सवाल ये किया है कि अगर मैं कोई रवायत माविया पर पेश करूं जो बगैर सनद कोई सनद की हो, ठीक है, और अगर सनद के साथ हो तो सनद ज़ईफ़ हो, ठीक है, और वो रवायत कुरान के मुताबिक है, कुरान के मुवाफिक है और कुरान के मुताबिक ही है, क्या उस रवायत को अहले सुन्नत मज़हब वाले कबूल करते हैं या नहीं? अहले सुन्नत मज़हब वालों के नज़दीक वो रवायात हुज्जत हैं या नहीं, जो कुरान के मुताबिक हैं, जो सनद के बगैर हैं, या सनद है तो ज़ईफ़ है, क्या वो कबूल करते हैं या नहीं? ये मेरा सवाल था, ठीक है। मैंने कहा अक्स किसी किताब का निकाल कर सेंड करें, बस इस सवाल का जवाब दे, आगे मैं
شرائط لکھوں گا، اس کے بعد میں آگے مناظرے کی ابتدا کروں گا. بس یہ چھوٹا سا سوال ہے. یا تو گروپ میں اقرار کرے کہ میں سند پر بات نہیں کروں گا، میں سند نہیں مانگوں گا، ٹھیک ہے، یا اگر ضعیف سند پیش کرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے. یا تو گروپ میں اقرار کرے، بات ہی ختم ہو جائے گی. السلام علیکم. یہ میرا میسج ہے معاویہ کو اور تمام تر میرے ممبران جو گروپ کے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ میرا سوال جو تھا وہ موضوع پر ہی مبنی ہے. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر میں کوئی روایت معاویہ پر پیش کروں جو بغیر سند کوئی سند کی ہو، ٹھیک ہے،
اور اگر سند کے ساتھ ہو تو سند ضعیف ہو، ٹھیک ہے، اور وہ روایت قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے موافق ہے اور قرآن کے مطابق ہی ہے، کیا اس روایت کو اہل سنت مذہب والے قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ اہل سنت مذہب والوں کے نزدیک وہ روایات حجت ہیں یا نہیں، جو قرآن کے مطابق ہیں، جو سند کے بغیر ہیں، یا سند ہے تو ضعیف ہے، کیا وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا سوال تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا عکس کسی کتاب کا نکال کر سینڈ کریں، بس اس سوال کا جواب دے، آگے میں شرائط لکھوں گا، اس کے بعد میں آگے مناظرے کی ابتدا کروں گا، بس یہ چھوٹا سا سوال ہے۔ یا تو گروپ میں اقرار کرے کہ میں سند پر بات نہیں کروں گا، میں سند نہیں مانگوں گا، ٹھیک ہے، یا اگر ضعیف سند پیش کرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، یا تو گروپ میں اقرار کرے، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک ہی سوال کر رہا تھا، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، بار بار میں اپنے وائسوں میں سوال تکرار کیا ہے، لکھ کر میں نے سینڈ کیا ہے، لیکن سوال سے بھاگ رہا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے ابھی جواب دے دیا ہے۔ اب کتاب کا عکس، ٹھیک ہے، اب کتاب کا عکس، ٹھیک ہے، کتاب کا عکس نہیں سینڈ کرتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اس نے جواب جو دیا ہے اس جواب کو شیعہ سنی اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ معاویہ کی حالت دیکھ لو، جب موضوع رکھا گیا ہے معاویہ تو معاویہ کے ہر ایک نقطے پر میں بات کروں گا۔ اب میں معاویہ پر بات کر رہا ہوں، یہ مقدسات کی طرف جا رہا ہے، شیعوں کی طرف۔ عجب ہے یار، اس کو مناظر کہتے ہیں؟ مجھے پہلے بتاؤ کہ اس کو مناظر کہتے ہیں کہ مناظرہ ایک جائے دوسری طرف؟ عجب ہے یار، اس سے جاہل کہتے ہیں، مناظرہ نہیں کہتے ہیں، یا مناظر نہیں کہتے، اسے جاہل شخص کہتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو رکھا گیا تھا وہ موضوع تھا معاویہ، ٹھیک ہے۔ اس پر 4 نکات پر میں بات کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ کہ معاویہ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور علماء کے اقوال کی روشنی سے یہ ثابت کروں گا کہ معاویہ لعنتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ثابت کروں گا کہ معاویہ شرابی تھا، قرآن احادیث سے اقوال علماء سے ثابت کروں گا۔ تیسرا نقطہ یہ ثابت کروں گا کہ معاویہ ولد الزنا تھا اور خود بھی زانی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نقطے ثابت کروں گا۔ چوتھا نقطہ یہ ثابت کروں گا کہ معاویہ منافق تھا، منافقت کرتا تھا۔ یہ 4 نقطے ہیں، یہ 4 نقطوں ان 4 نقطوں پر بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ان 4 نقطوں پر مناظرہ مکمل کروں گا۔